हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमारी गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ों का इंपोर्ट बंद कर दिया है, जिसके अंदर बहुत सारी गन्स है, मिसाइल्स है, सबमरीन के पार्ट्स है। तो बेसिकली इंपोर्ट बंद करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है हमारे मेक इन इंडिया अभियान को। वो चाहती है कि जितने भी डिफेंस की चीज़ें बन रही है वो इंडिया के अंदर बने। तो अभी रिसेंटली हमने रफाल डील करी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है कि बहुत ज़्यादा हमने उसमें नुकसान किया, करप्शन थी इसके अंदर। मैं उसके अंदर नहीं घुसना चाहूँगा, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है कि वो जो रफाल डील की जो टेक्नोलॉजी होगी वो इंडिया के अंदर बनेगी। तो इंडिया तो भाई कॉपी पेस्ट करने में एक्सपर्ट है ही, जुगाड़ निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं से अपना। तो यहाँ पे अपने को एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिलेगी। हम वो रफाल की जो टेक्नोलॉजी होगी उसको समझेंगे और उसके हिसाब से अपने खुद के भी प्लेन फ्यूचर के अंदर बना सकते हैं। हमारा इसरो बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा है, साथ में हमारा DRDO भी अच्छा है। साथ में अगर ये चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा तो बहुत मज़ा आने वाला है मेरे हिसाब से। मेरे को ऐसा लगता है इसरो, DRDO और ये जो रफाल डील्स है जो भी प्राइवेट कंपनी बेसिकली रिलायंस ही हो रही है, तो अगर ये सबके सब मिलके और ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट बन सकते हैं इन चीज़ों के। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि यूएस को यूएस बनाने वाला उनका डिफेंस ही था। आज यूएस इतना बड़ा क्यों बन पाया? एप्पल की वजह से नहीं, गूगल की वजह से नहीं। अगर हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि यूएस आज जो यूएस है वो सिर्फ वॉर की वजह से है। वॉर के अंदर वो सप्लाई करता था अपने सारे प्रोडक्ट्स को और उसकी वजह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। तो मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह से हमको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगली खबर बिल गेट्स जी की है। उनका ऐसा कहना है 2021 के एंड तक आते आते ये वायरस सिचुएशन अमीर लोगों के लिए सही हो जाएगी, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं पैसा खर्च करना वैक्सीन के ऊपर, ताकि उनको चीज़ें जल्दी मिल जाए। और 2022 के एंड तक बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को मिलेगा। मतलब उनके हिसाब से अभी 1-1.5 साल लगेगा तकरीबन इस सिचुएशन को ढंग से सही होने के लिए। मैं तो चाहता हूं यार इस साल के एंड तक हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। अगली खबर वर्ल्ड बैंक की है। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा बोला है, ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो पानी का पंगा चल रहा है, इसके बीच में हम मीडिएटर नहीं बनना चाहते। मतलब इन दोनों को सही नहीं करना चाहते, इनको अपने आप ही करना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगली खबर सुनक जी की है, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति जी के सन इन लॉ है। उनका ऐसा कहना है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं, वो इस टाइम पे यूके के फाइनेंस मिनिस्टर है और ऐसी कहीं पे रिपोर्ट के अंदर उनसे पूछा गया आपके सपने टूट गए हैं क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरी कोई डिजायर नहीं है आने वाले इलेक्शन के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने की। मतलब उसके बाद भी बन सकते हैं। सोचिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत बढ़िया होगा मेरे हिसाब से। अगली खबर एयर इंडिया की है। एयर इंडिया ने कुछ रूट्स के ऊपर ट्रैवल एजेंट्स को बैन कर दिया है और ये इसलिए किया गया क्योंकि कस्टमर्स की तरफ से कंप्लेन जा रही थी कि बहुत ज्यादा ओवरचार्ज किया जा रहा है हमको बहुत सारी चीजों के ऊपर। अगली खबर मुकेश अंबानी जी की है। वो चौथे नंबर के वर्ल्ड के रिचेस्ट बंदे बन चुके हैं। अगर मैं टॉप 3 की बात करके चलूं तो सबसे पहले तो भाई सीधी सी बात है अमेजोन वाले ही रहने वाले हैं। सेकंड नंबर पे बिल गेट्स है। थर्ड नंबर पे अभी रिसेंटली 100 करोड़ का क्लब छूने वाले हमारे फेसबुक के मार्क जकरबर्ग है। और चौथे नंबर पे हमारे मुकेश अंबानी। और साथ में जो रिलायंस रिटेल है उसकी वैल्यूएशन अनलिस्टेड मार्केट के अंदर निकल के आ रही है 83 बिलियन डॉलर की। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिलायंस का जो रिटेल है उसके अंदर अमेजॉन कुछ करने वाला है, शायद कोई बड़ी डील होने वाली है। रिलायंस ने ऐसा कहा था कि हम एक इंटरनेशनल पार्टनर को जल्दी से अपने साथ में जोड़ेंगे, तो होप फॉर द बेस्ट। अगर अमेजॉन रिटेल के अंदर घुसता है रिलायंस के साथ में और ऑनलाइन के अंदर अमेजॉन जियो के साथ में compete करता है, तो ये क्या चल रहा है मुझे बात समझ में नहीं आई। पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जो भी होगा मैं आपको न्यूज़ के अंदर बता दूंगा। अगली खबर एलॉन मस्क की है। एलॉन मस्क पे एक बंदे ने केस कर दिया। रीजन क्या हुआ कि ट्विटर के अंदर उन्होंने कहा था कि इस बंदे ने ऑलमोस्ट मेरे एम्प्लॉय को मार ही दिया था और ऐसा कुछ बोला था। उसके चक्कर में ट्विटर पूरा बवाल कर दिया उस बंदे के अगेंस्ट में। उसको टेररिस्ट कहने लग गया, उसको मर्डरर कहने लग गया। उन्होंने डिफेमेशन का केस डाला है एलॉन मस्क पे कि इसकी वजह से भाई मेरी इमेज पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो एज अ इन्फ्लुएंसर हमको कुछ चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। एलॉन मस्क भी एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है? तो एज अ इन्फ्लुएंसर हमको एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम किस लोगों को क्या क्या बोल रहे हैं। पब्लिक कम्युनिटी के अंदर हमको उन चीज़ों का जरूर ध्यान देना चाहिए,
हम क्या करते हैं, कई बार मजाक मजाक में या फिर कई बार गुस्से के अंदर लोगों को कुछ बोल देते हैं और हमारी कुछ बेस होता है, कुछ फैन फॉलोइंग होती है, वो जाके उन लोगों को गालियां सुनाती है, फालतू बोलती है। तो ठीक नहीं है ये बात। अगली खबर महिंद्रा महिंद्रा की है। ऐसा सुनने में आ रहा है महिंद्रा महिंद्रा इन्वेस्टर ढूंढ रहा है अपने इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल वाले बिजनेस के ऊपर। अगली खबर दिल्ली गवर्नमेंट की है। उन्होंने 5584 कंपनियों के ऊपर एक तरह से नोटिस भेजा है। और क्यों भेजा है? क्योंकि उन्होंने टैक्स फाइलिंग नहीं करी थी। पिछले अगर साल से कंपेयर करके डेटा निकाला जा रहा है, उससे और अब में कुछ 2000 करोड़ के आसपास का फर्क आ रहा है। और वो इसलिए उनका कहना है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, इस चक्कर में फर्क आ रहा है। ये भी तो हो सकता है कि लॉकडाउन हो गया, मार्च में ही फाइलिंग करनी थी और फाइलिंग नहीं कर पाए, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के चक्कर में उनका बिजनेस इतना ज़्यादा लॉस के अंदर चला गया तो भाई बिजनेस बंद करने के हालात आ गए। मुझे नहीं पता कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। और अभी उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है और वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे। लॉजिकली मैं आपको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हम टैक्स लेते हैं, सीधी सी बात, हम मान के चलते हैं हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया या 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया और मान के चलते हैं हमको 30% कॉर्पोरेट टैक्स देना है साल के एंड में। तो हम वो जो 30% होता है उसको अलग से सेव करके नहीं रखते कि भाई ये पैसा कॉर्पोरेट टैक्स में जाएगा, ये पैसे को सेव करके अलग से रखो। हम बिजनेस करते रहते हैं, जब टैक्स देने की बारी आती है तो बिजनेस के अकाउंट से ही पैसा निकाल के दे देते हैं। अब क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, मैं अपना एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा भी बिजनेस है, मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी, मैंने कई बिजनेसमैन को भी देखा इनके साथ क्या चल रहा है। तो क्या हुआ, अभी टैक्स फाइलिंग नहीं कर पाए थे मार्च के अंदर, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, उसके बाद 3 महीने उनके बिजनेस को बहुत बुरा हाल हुआ और उनके रेंट जा रहे थे, उनकी इंप्लॉय की सैलरी जा रही थी और उनका माल भी शायद खराब हो रहा था। इसके चक्कर में उनको लॉस होना शुरू हो गया और इनके अकाउंट के अंदर जितना पैसा पड़ा था वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू खत्म आ गया। तो इसके चक्कर में वो शायद टैक्स पे नहीं कर पा रहे। ऐसा भी हो सकता है मेरे हिसाब से। तो गवर्नमेंट नोटिस भेज रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं आ रहा है। पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि बिजनेस वालों को शायद ये भी हाल हो सकता है। अगर आप में से कोई ऐसा है तो नीचे कमेंट के अंदर सबको बता देना अपनी स्टोरी की आपके साथ भी क्या हो रहा है, इसलिए आपने टैक्स पे नहीं किया। अगली खबर टिकटॉक की है। बिल गेट्स ने ऐसा बोला है ये चीज माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक विषैला गड़ा हो सकती है। बेसिकली ये बहुत नुकसान दे सकती है हमको फ्यूचर के अंदर। हमको नहीं पता ये किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, क्योंकि अभी हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारे नहीं कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्स किया कि अगर यूएस के अंदर टिकटॉक को ऑपरेट करना है तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर, सब्सटेंशियल शेयर की बात करी गई है, किसी यूएस की कंपनी के पास में होना चाहिए। तो इस चक्कर में माइक्रोसॉफ्ट को लेना पड़ रहा है और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और उनका ऐसा भी कहना था कि सोशल मीडिया को, कंपनी को रन करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमको नहीं पता है किस साइड पे जाए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ढंग से रन करने का। फेसबुक देखा जाए तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंस्टाग्राम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, गूगल के पास अपना बिजनेस पड़ा है, उसको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टिकटॉक के साथ में सोशल मीडिया के अंदर बड़ा प्लेयर बनने की। साथ में साजन जिंदल जी ने कहा है कि अगर वोडाफोन बंद हो जाता है तो ये इंडिया के अंदर ड्यूपॉली क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब इंडिया के अंदर सिर्फ 2 प्लेयर रह जाएंगे, मतलब जियो रह जाएगा और एयरटेल रह जाएगा और उसकी वजह से कस्टमर को बहुत नुकसान हो सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे कमेंट के अंदर बता दो। साथ में ये भी खबरें आ रही है ट्विटर और टिकटॉक आपस में मर्ज हो सकते हैं यूएस के अंदर। तो भाई ये बहुत बड़ी खबर है और मैं ये रिकॉर्ड करना भूल गया था तो मैंने कहा ऐसे रिकॉर्ड कर लेता हूं। अगली खबर फ्रेश टू होम की है। उनको $16.2 मिलियन की फंडिंग मिली है। $16.2 मिलियन कितने होते हैं नीचे कमेंट के अंदर INR के अंदर जरा बता दो। साथ में जेस मनी ने भी 80 करोड़ रेस किए हैं। जेस मनी अगर आपको नहीं पता वो लैंडिंग वाली है जहां पे आप पैसा उधार के अंदर ले सकते हो। और फ्रेश टू होम नहीं पता तो आपके घर के अंदर फ्रेश नॉन वेज चिकन वगैरह वगैरह भेजते हैं। अगली खबर स्पेसएक्स की है। मैंने आपको कुछ न्यूज पहले बताया था, स्पेसएक्स ने स्प्लैश डाउन कर दिया, सक्सेसफुल हो गया और बहुत अच्छी चीज रह रही है। अभी आंकड़े निकल के आ रहे हैं, उसका एक बैकअप जनरेटर था वो खराब हो गया था। तो अभी उनकी कंपनी वालों का कहना है कि हम आगे से जब भी कोई मिशन करेंगे उसके अंदर 2 बैकअप जनरेटर रखेंगे। मतलब कभी एक जनरेटर खराब हो जाए तो दूसरा बैकअप कामयाब हो सकता है, अगर दूसरा भी खराब हो जाए तो तीसरा। तो बैकअप जनरेटर खराब हो गया था, भगवान ना करता अगर मेन जनरेटर में कोई इशू आता तो बहुत बड़ा इशू हो सकता था। अगली खबर वर्जिन गैलेक्टिक की है। वर्जिन गैलेक्टिक के अंदर 7.1% का शेयर है अबू धाबी स्टेट फंड का, ऐसा आंकड़े निकल के आ रहे हैं।
तो ठीक है, मेरे हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इन चीज़ों के ऊपर करेगी तो अपने को बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अपनी वाइफ से भी डिस्कस कर रहा था स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर कि आने वाले 5-7 साल के अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन चलेगा। मतलब आप जैसी छुट्टियों के अंदर घूमने के लिए आप गोवा जाते हो या फिर इंडिया से बाहर कहीं जाते हो, तो अभी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब आप स्पेस में जाओगे धरती से ही बाहर। तो आप जब बाहर जा रहे होगे तो रास्ते में आपके पास आएंगे चाय ले लो, अंडे ले लो, सैंडविच, तो आप वहाँ से ले लेके आप अपने ट्रैवल का और लुत्फ उठा सकते हो। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब स्पेस में तो लेके जाएंगे, बीच में चिप्स वाला बात मजाक है, क्योंकि ये चीज़ क्लियर करनी जरूरी है, लोग कई बार सीरियस मान लेते हैं इन बातों को। अगली खबर टिकटॉक की है। CIA ने ऐसा कहा है कि टिकटॉक से कोई भी डेटा ब्रीच नहीं हो रहा है, चाइना गवर्नमेंट उसका मिसयूज नहीं कर रही है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं निकला है, ऐसा उन्होंने बोला है, पर अभी भी कुछ ना कुछ वो बीच से डेटा बाईपास करके मिसयूज कर सकते हैं। ये रीजन क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पे बिल पास किया गया यूएस के अंदर कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गवर्नमेंट से कोई भी डिवाइस मिली है उसके अंदर आप टिकटॉक का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा रहता है उसके अंदर, और अगर कोई और गवर्नमेंट उसका बाईपास करके डेटा निकाल ले तो स्ट्रैटेजिक नुकसान हो सकता है। अगली खबर पॉलिसी बाजार की है। ऐसी खबरें निकल के आ रही है गूगल 10% पॉलिसी बाजार का एक्वायर कर सकता है, तकरीबन $150 मिलियन के अंदर। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट का जो ऐप का इनोवेशन चैलेंज चल रहा था उसकी है। हम सिलेक्ट नहीं हुए, हमको कोई अवार्ड नहीं मिला है, अभी उन्होंने रिजल्ट्स निकाल दिया है, बहुत सारी ऐप्स को मिला है। मैंने जो लॉजिकली देखा है सारी की सारी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को ही दिया गया है, कोई नए को नहीं दिया गया कि जो अभी स्टार्ट ही हो रहा था। जितने भी लोगों को दिया गया उनकी पहले से ऐप चल रही थी। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करके चलूँ तो चिंगारी भी उसके अंदर जीता है। अगली खबर, जूम के CEO ने ऐसा कहा है इंडिया उनकी सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है यूएस के बाद में, और उसी मार्केट को टैप करने के लिए जियो भी घुस चुका है। अपना जियो मीट निकाल के और पूरा कॉपी पेस्ट निकाला उन्होंने, भाई अलग ही चीज चल रही है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जियो वाले सब चीजों के अंदर घुस रहे हैं। हाँ, ये न्यूज पुरानी है, पर एक तरह से उनको पता था कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और उस मार्केट के अंदर उन्होंने अपना प्रोडक्ट भी डाल दिया है साथ के साथ में। अगली खबर स्पेसएक्स की है, जो उनकी स्टारलिंक सैटेलाइट है, उन्होंने उसका पहला बैच निकाला है। उसके ऊपर सन वाइजर लगा रखे हैं। सन वाइजर का मतलब हेलमेट के आगे वाइजर नहीं लगता, वो वाला वाइजर, मतलब सनलाइट को रोकने के लिए वो चीज लगाई गई है। अब स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में कई बार मैं बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट सैटेलाइट से आपके घर पे इंटरनेट आएगा, ऐसा कुछ चल रहा है, और बहुत ही अच्छी स्पीड आएगी और पिंग ऑलमोस्ट 0 होगा। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब लेटेंसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी आपके पास में, सीधा एकदम ही जो डेटा चल रहा होगा एकदम लाइव के अंदर लगेगा। अब इससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है ऑनलाइन गेमिंग वाली चीजों को, क्योंकि बिना लेटेंसी के आपका सारा काम चलने वाला है। अगली खबर, रेन मेकर ग्रुप के जो मैनेजिंग पार्टनर है उनका ऐसा कहना है कि स्टार्टअप्स को अब पैसे खर्च करने के लिए थोड़ा सा सोच के काम करना चाहिए। बेसिकली एडवाइजरी फर्म है और उनके बंदों ने ये चीज बताई है कि अभी स्टार्टअप्स पैसे ज्यादा खर्च ना करें, जो कि मैं ऑलमोस्ट 4-5 महीने से कॉन्टिन्यूसली बोल रहा हूं। लोग मुझे कह रहे हैं नेगेटिव है, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। उनका ऐसा कहना है कि अभी हायरिंग नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए, और बहुत बड़े एक्सपेंशन प्लान नहीं सोचने चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। क्योंकि अभी हमको लगता है सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, अभी हमको नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी डायरेक्शंस पता नहीं क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है जब वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद भी 3-4 महीने के बाद डायरेक्शन हमको पता लगेगी कि डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव जाने वाली है, नेगेटिव जाने वाली है, या फिर जो नेगेटिव चल रही है वो थोड़े लंबे टाइम तक रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमेशा हर बंदे को कह रहा हूं, थोड़ा सेव रहो। अगर आपको कुछ काम करना है तो आपके पास अलग से अगर कुछ फंड पड़ा तो उसको यूटिलाइज करो। मेरे भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, मैंने उसके लिए फंड अलॉट अलग से कर रखा था बहुत पहले से, और मैं उसी को यूटिलाइज करने वाला हूं इस टाइम के अंदर। मैं अनाप शनाप खर्चों से बच रहा हूं जितना हो सकता है। हाँ, मैं चीजें ले रहा हूं, कई लोगों को लगेगा भाई ये बहुत मोटे मोटे खर्चे कर रहा है आजकल, अगर कोई मुझे ढंग से फॉलो कर रहा है तो मैं खर्चे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो रिक्वायरमेंट है मेरे स्टार्टअप के लिए, इसलिए मैं वो चीजें ले रहा हूं। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। आज की वीडियो टोटली फोन से रिकॉर्डेड है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। माइक यूज किया है मैंने एक, और वो भी मैंने नॉर्मल शॉटगन माइक यूज किया है जो कि मैंने बहुत टाइम पहले लिया था। आज बताओ वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब कुछ कैसा आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक का सबसे बेस्ट होगा फोन के कंपैरिजन में अगर हम लेके चले तो।